हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम यही सेम चैप्टर के चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन और आंसर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर नॉट जनरली कंसीव। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो न्यूबॉर्न को फीडिंग कराती हैं, वो कंसीव क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उस टाइम पर ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ना ही ओव्यूलेशन होता है, और ना ही आपका एक हार्मोन गोनाडोट्रोपिन जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा एट वॉट स्टेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट स्टेज ज़ाइगोट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द फैलोपियन ट्यूब। इन ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जो आपकी जिफ्ट टेक्निक है उसमें ज़ाइगोट किस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा 8 सेल स्टेज में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कॉपर टी और आपका LNG-20। ठीक है, ये आपकी आईयूडीज़ हैं। ठीक है, कॉपर टीज़ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मतलब दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और जो LNG है वो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो कॉपर आयंस जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, जिस वजह से स्पर्म डेड हो जाता है, उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी बताइए LNG-20 विच इज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, वो यूट्रस को अनसुइटेबल कर देती है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, और जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी बच सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और इसके अलावा आपका जैसे कि एक क्वेश्चन है, ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन विच इज़ RTI आर STDs, बट ऑल STDs आर नॉट RTIs, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको जैसे ये पूछ रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होते। तो इस जैसे कि आपकी STDs में क्या क्या आती हैं, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ठीक है, तो जैसे हेपेटाइटिस और एड्स है, हर्पीस है, ये सब उसमें से आपका ये कॉमन STDs हैं। तो हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है वो नॉन इन्फेक्शियस हैं, मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन डिजीज़ का वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी भी इसके अंदर, यह आपका ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती है और ये इन्फेक्शियस होती है, और मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन कर देंगी। तो इनमें कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन फैला देती हैं और कुछ में नहीं होती। तो जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है वो इन्फेक्शन नहीं करती रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कपल इज़ एगर टू नो द सेक्स ऑफ देयर अनबॉर्न चाइल्ड। कोई कपल है, वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स का जानना चाहते हैं कि इट्स अ मेल और फीमेल। तो किस डायग्नोस्टिक टेक्निक को सजेस्ट करोगे आप? ठीक है, किसके थ्रू करेंगे? ऑब्वियसली एमनियोसेंटेसिस जो है वो डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस की जाती है। तो इस टेक्निक के थ्रू क्या हुआ, एक सोशल अब्यूज़ जुड़ा है इस एप्लीकेशन के साथ, विच इज़ फीमेल फिटिसाइड। वो मैंने आपको पढ़ते वक्त बताया था। ठीक है, ये सब हो जाता है इसमें। इसके अलावा आपका जैसे कि
इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि a popular TV program shows that in some villages infant girls killed soon after their birth. वो बर्थ होने से पहले ही उनको इन्फेंट गर्ल्स को मार दिया जाता है। तो इसके मतलब इसमें आपको आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चंस बताए हैं इन्होंने। डू यू अप्रूव सच प्रैक्टिस, क्या आप इस टाइप का कुछ करेंगे? सो नो, हम इस टाइप का कोई नहीं करेंगे, क्योंकि गर्ल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती हैं सोसाइटी में। ठीक है, ये पूछ रहे हैं अगर ऐसा होता रहा, इन्फेंट गर्ल को अगर किल करते गए, तो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन पॉपुलेशन, पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सेक्स रेशो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, यही होगा ना। और इसको हाउ कैन यू हेल्प इन स्टॉपिंग सच प्रैक्टिस, इस टाइप की आप इनको कैसे रोक सकते हैं? तो लोगों को जागरूक करके मेक देम अवेयर ऑफ द हार्म टू पॉपुलेशन, एंड सेमिनार रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, रेडियो न्यूज़पेपर के थ्रू उनको अवेयर किया जा सकता है। ठीक, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड ही है ये भी आपका, जैसे कि कोई मीनल्स भाभी इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन द किचन ड्यूरिंग द डेज ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एंड मीनल्स मदर थिंक दैट शी इज़ इम्प्योर एंड डर्टी एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय हर इज़ ऑल्सो अनहाइजीनिक। ठीक है, कि उसके थ्रू जो खाना भी बनाया जाएगा वो भी अनहाइजीनिक होगा, गंदा होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। डू यू थिंक दिस ट्रेडिशनल बिलीफ इज़ ट्रू? ऑब्वियसली नॉट ट्रू। जो इस टाइप की सोच रखते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है, व्हाट वैल्यूज़ आर नॉट एग्जिबिटेड बाय मीनल्स मदर। एक तो उन्हें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है बॉडी के बारे में, और वही अपनी प्रथा वो चला रही है, मिथ्स में डूबी हुई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर्स होंगे इनके यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बताती हूँ। ए मैरिड कपल गोज टू द हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ द लेडी हु इज़ प्रेग्नेंट। द मैन इज़ क्यूरियस एंड आस्क द डॉक्टर टू टेल हिम द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। वो जानना चाहता है कि जो उनका अनबॉर्न बेबी है उसका सेक्स क्या है, बट द डॉक्टर रिफ्यूजेस। अब आपको बताना है, डिड द डॉक्टर डू द राइट थिंग, क्या डॉक्टर ने सही किया मना करके, एंड विच वैल्यू इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय द डॉक्टर। तो ऑब्वियसली यस, डॉक्टर डू द राइट थिंग, एंड उसने इससे क्या प्रिवेंट किया, फीमेल फिटिसाइड को होने से बचाया। हो सकता था वो जो भी था वो मैरिड कपल, वो उस फीमेल, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद पता चलता कि फिटिसाइड इज़ सॉरी जो अनबॉर्न है वो फीमेल है, तो उसका वो फिटिसाइड करा सकते थे। और उन्होंने, उस डॉक्टर ने फिर गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए लॉज की ऑबिंग की है। ठीक है, उनको माना है। सेकंड क्वेश्चन इससे ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस कॉल्ड। वो पता ही है आपको, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ ऑल द डॉक्टर्स डू नॉट एक्ट इन द सेम मैनर एज अबव मेंशन्ड। क्या होगा अगर डॉक्टर ऐसा ना, सभी डॉक्टर्स अगर ऐसा ना करे तो। ठीक है, तो couples who do not want a female child will get the fetus aborted, and this would result in the low female population। यही होगा ना, अगर डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे और वो जो कपल है उनके कहने पर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर दे, उसके बाद वो फीमेल फिटिसाइड करा दें, अबॉर्ट करा दें, तो ये फीमेल पॉपुलेशन को कम कर देगा। और इट इज़ नॉट बाय गवर्नमेंट रूल्स, ये उनके अगेंस्ट ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन इसमें ये होगा, सौरभ वेंट टू इसी से, मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका।
Saurabh went to watch a movie with his friends. In it, the hero was a sperm donor. Okay, फिल्म में जो हीरो था वो sperm donor था. One of his friends, Raman, said that sperm donation is a means to only earn money. उसने ये कहा कि अगर sperm donation आप कर रहे हैं तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, पैसा कमाने का तरीका है. लेकिन राहुल contradicted him saying that sperm donation can help infertile couple. उसने इसकी अपने फ्रेंड की बात को नकारते हुए कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हम इनफर्टाइल कपल्स की इस टाइप से हेल्प करते हैं. तो इससे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि विच ऑफ देम इज राइट, इनमें से इन दोनों में से कौन राइट है. सौरभ ऑब्वियसली राइट है क्योंकि स्पर्म डोनेशन हेल्प्स द इनफर्टाइल कपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस इज स्पर्म डोनेशन हेल्पफुल. किस टाइप की इनफर्टिलिटी में स्पर्म डोनेशन हेल्पफुल होती है. एक तो इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, कि वो मेल पार्टनर इंसेमिनेशन की प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या उसका सेकेंड रीज़न ये होगा वेरी स्पर्म काउंट जो होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लो स्पर्म काउंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये होगा, व्हाट वैल्यूज आर बीइंग डिपिक्टेड इन द मूवी. क्या क्या वैल्यूज़ को दिखाया गया है. एक तो करेज, ओके, एंड बिलीविंग दैट अदर कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. इस टाइप के बिलीव्स वैल्यूज़ को दिखाया गया है. ठीक है. So these are the questions of this chapter which are important for your board examination also and for your upcoming exams like unit test. ठीक है.